किस्मत अपनी अनायात दोनों हाथों से तकसीम नहीं करती। वो गरीबों को मैदा देती है लेकिन खुराक नहीं देती। अगर जिंदगी के बाग से कांटे चुन लिए जाएं और वो खुशियों का गुलदस्ता बन जाए तो ऐसी जिंदगी दोज़ख से भी बदतर होगी। अगर कानून की जुबान होती तो वो सबसे पहले कानूनदानों की शिकायत करता। दुनिया में सबसे बड़ी आबी कुव्वत औरत के आंसू हैं। नगमा एक ऐसा लाइसेंस याफ्ता जरिया है जिससे पब्लिक में ऐसी फाश बातें कही जा सकती हैं जो किसी और जरिए से कहनी मुश्किल है। आज तक जो कवानीन बनाए गए हैं उनका काम छिलकों की हिफाजत करना और दानों को दूर फेंक देना है। हर गोई पर इल्ज़ाम लग सकता है लेकिन उसको शर्मिंदा नहीं किया जा सकता। पहले तो आज़ादी के लिए जंग करते हैं, फिर कानून को आवाज़ देते हैं और आज़ादी उसकी नज़र कर देते हैं। अक्लमंद कानूनदान खुद कभी कानून का दरवाज़ा नहीं खटखटाता। अगर अक्लमंद और बेवकूफ़ दोनों असीरे मोहब्बत हो जाएं तो उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। जो शख्स सिर्फ अक्लमंद है वो काबिल रहम हालत में ज़िंदगी बसर करता है। दलाइल जितने कमज़ोर होंगे अल्फाज उतने ही सख्त होंगे। ख्यालात मुस्तकबिल के कारनामों के बीज हैं। इधर आपने सोचा उधर वो बन गया। पुरुम्मीद होकर सफ़र करना मंजिल पर पहुंचने से बेहतर है। बाद लोग अपनी इब्तदाई उम्र ज़िंदगी के आखिरी हिस्से को नाखुशगवार बनाने में सर्फ करते हैं। अच्छा लिबास पहनकर ख़राब लोग भी महज़ब कहलाने का शरफ हासिल कर सकते हैं। खामोशी इजहार नफ़रत का सबसे बेहतरीन तरीका है। जज कानून का एक ऐसा तालिब इल्म है जो अपने इम्तिहान के पर्चे खुद मार करता है। औरत का दिल हमेशा चांद की तरह बदलता रहता है लेकिन उसका बाइस हमेशा मर्द होगा। जो शख्स औरत की ख्वाहिश के रुख को कुव्वत से बदलना चाहता है वो बेवकूफ़। मुसीबत उस हालत का नाम है जिसमें इंसान अपने मुदाहों से निजात पाकर खुद को पहचानता है। मौजूदा निज़ाम में अपने पड़ोसी की जेब खाली किए बगैर कोई शख्स अपनी जेब नहीं भर सकता। लुटेरे को या तो आपकी दौलत की ज़रूरत होगी या ज़िंदगी की, लेकिन औरत को दोनों की ज़रूरत होगी। औरत के हाँ और नहीं में इतना कुर्ब होता है कि उनके दरमियान सुई भी नहीं समा सकती। सबसे बड़ा ख़तरा उस वक्त होता है जब निस्फ आकिल एक तरफ हो और निस्फ अहमक दूसरी तरफ। लोहे का कुल्हाड़ा लकड़ी के जंगल से एक छिलका तक नहीं उतार सकता जब तक कि उसके साथ खुद लकड़ी का दस्ता शामिल ना हो। बाद लोग अच्छा बनने के लिए इतनी भी कोशिश नहीं करते जितनी कि अच्छा नज़र आने के लिए करते हैं। कोई मरने लगे तो हम सूरह यासीन लेकर उसके सराहने बैठ जाते हैं ताकि उसकी रूह आसानी से निकल जाए। हमने कुरान हकीम से सिर्फ मरना ही सीखा है, काश जीना भी सीख ले। हर चीज़ अपने वक्त पर ही अच्छी लगती है लेकिन कमाने का वक्त जवानी है। अफसोसनाक बात है कि हम नेकी उस वक्त करते हैं जब बुराई के काबिल नहीं रहते। 4 चीज़ें संभाल कर रखो, कामयाबी तुम्हारी मुकद्दर होगी। नमाज में दिल को, तन्हाई में सोच को, महफिल में ज़बान को और रास्ते में निगाह। जब तुम आजमाइश से गुजरकर अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना सीख लेते हो तब अल्लाह भी तुम्हारी ही चाहत मुकम्मल करने के लिए राज़ी हो जाता है। 5 हालतों में कभी भी खामोश न रहें। जब कोई किसी पर जुल्म कर रहा हो तो उसे बाजोर व बाजू रोकें। अगर ये ना हो सके तो कम अज़ कम अपनी ज़ुबान से कुछ बोल दें लेकिन खामोश न रहें। नंबर 2, जो कोई आपकी इज्जत और ख़ुद मुख्तारी को चैलेंज करे तो दुश्मन के आगे डट जाएं लेकिन खामोश न रहें। नंबर 3, जब कोई हक की बात कर रहा हो तो आप हक के साथ खड़े हो जाएं और बातिल का मुकाबला करें लेकिन खामोश न रहें। नंबर 4, जब कोई आपके दीन और आपके नबी की तौहीन कर रहा हो तो उस वक्त भी खामोश न रहें बल्कि नबी की नमूस की खातिर निकलें। जब 2 लोग आपस में लड़ रहे हों तो तमाशा न देखें बल्कि रोकने की कोशिश करें। उस वक्त आपकी खामोशी को आपकी बेवकूफ़ी समझा जाएगा। बुरे इरादे से सच बोला जाए तो वो हर किस्म के झूठ पर सबकत ले जाता है। आपको हर उस दोस्त के साथ जिसे आप खरीदते हैं एक दुश्मन मुफ्त में मिल जाता है। मुझे वो आदमी बहुत याद आता है जिसने माँ बाप को कत्ल कर दिया तो जब उसे सज़ा सुनाई जाने लगी तो उसने इस बना पर रहम की दरख्वास्त की कि वो यतीम है। तेज़बानी एक ऐसा आला है
جو استعمال سے گھس کر اور بھی تیز ہو جاتا ہے۔ مسرت مستقبل اور متواتر دھوکہ کھانے کا نام ہے۔ شادی ضرور کیجئے، اگر بیوی اچھی ملے تو زندگی پر لطف ہو جائے گی، اور اگر بیوی اچھی نہ ملے تو آپ فلاسفر بن جائیں گے۔ وکیل ایک ایسا تعلیم یافتہ انسان ہے جو آپ کی جائیداد آپ کے دشمنوں سے بچا کر خود رکھ لیتا ہے۔ صرف وکیل ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنا غصہ اور الفاظ کرائے پر دیتے ہیں۔ اگر لوگوں کو ایک دوسرے پر اعتماد نہ ہوتا تو ہر ایک کو صرف اپنی آمدنی پر ہی گزارا کرنا پڑتا۔ کامیابی کا دارومدار آپ کی محنت یا دوسروں کی جہالت پر ہے۔ جو لوگ ہم سے پہلے تھے وہ ہمارے لیے قابل عزت ہیں، اور جو ہمارے بعد آئیں گے ہم ان کے واسطے عبرت ہیں۔